हम कितने खुश नसीब हैं जो हमको आचार्य विद्यासागर जैसे सच्चे गुरु का महान सौभाग्य देखने को मिला है, जिनको हमें देखने का मौका, सुनने का मौका और भविष्य के भगवान के साथ बात करने का मौका मिला है। तो आइए करते हैं नमोस्तु और सुनते हैं आचार्य श्री के प्रवचन। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी गर्मी का रूप, कभी सर्दी का रूप, कभी वर्षा, कभी अतिवृष्टि, अकाल आदि आदि अनेक परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों में विषमता समता दोनों ही पलते रहती। अब इनसे हम कैसे बचे, सवाल ही नहीं उठता। श्वास लेते हैं तो हवा आ जाती, प्राणवायु आ जाती है। अब हम नहीं चाहते, बहुत हवा हो गई तो वो हवा कहाँ जाएगी? यहाँ से हवा वहाँ चली जाएगी। खाली रह गए तो यहाँ की हवा यहाँ आ गई। आप बच नहीं सकोगे। फिर कैसे करें? पाठ, स्तुति पाठ वगैरह चलते हैं, उसमें श्रवणों के मुख से भी यह बात निकलती है, घबराओ नहीं। स्थिति को हम संभाल सकते हैं। परिस्थिति है लेकिन उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। विद्या भैषज मंत्र तो हव नहीं, याति प्रशांतिम यथा। उन्होंने कहा विद्या उसे प्राप्त होती है जो एकाग्र होता है। अनेक परिस्थितियों में झूलता है, उस व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती। एक स्तर पर आ जाओ तो विद्या जिसको प्राप्त है, बैठे बैठे भी गर्मी के दिनों में वह शीतलता का और शीतकाल में भी उमस गर्मास का वह अनुभव करता है। और चाहे भीतरी प्रतिकूलताओं में भी उसे उससे भी शांति मिलती। मंत्र के पाठ करते ही उसके कर्मों की निर्जरा होती है। शास्त्रोक्त बात है। जिसको विश्वास होता है
वही व्यक्ति सांस के साथ, शांति के साथ इसका जाप कर सकता है, करता है। बड़े बड़े साधना करने वाले भी इस मंत्र की ओर जाते हैं। ओकारं बिंदु से युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार के लिए जो पंच परमेष्टि की प्रतीक है, संक्षेप ओंकाराय नमो नमः का अर्थ किया। आप लोग बहुत देना, शॉर्ट फॉर्म में बोलो। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में बोलो। तो पंच परमेष्टि का शॉर्ट फॉर्म क्या है? ओंकाराय नमो नमः। मतलब इतनी साधना करने वाले योगी लोग भी पंच परमेष्टि की शरण, उच्चारण, स्मरण, उनके प्रति उस पाठ का अर्थ, रहस्य सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। तो कर्म बाहर आने में साहस करना पड़ता है उनको भी। अभी आप आगे क्या करेंगे, क्या पता कौन से कदम उठाएंगे। अब अच्छे अच्छे शूरवीर, धीर, गंभीर भी कर्म के भले के सामने नतमस्तक होने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगने, घुटने टिकते नहीं। किंतु एक छोटा बालक भी यदि भगवान के सामने घुटने टेक देता है तो कर्मों की निर्जरा। आप तो बड़ा बड़ा हो, आपका बालक भी विश्वास दिला दो तो वह अपनी चिकित्सा स्वयं भी कर सकता है। ऐसे ऋषियों ने हम लोगों के लिए दे दिया। छोड़ दो, इन्हें कुछ भी बात नहीं आती है तो आप तोय का अर्थ होता है जल। तोय का अर्थ जल होता है। भगवान को साक्षी बना करके आप पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं। भिन्न भिन्न एक एक द्रव्य, मंगल द्रव्य को समर्पित करते हैं गुरु चरणों में, अरब परमिष्टि बिंब के सामने करते हैं। तो एक अर्थ जल होता है। जल भी आप चढ़ाते हैं तो भी जो स्थान ज्वलनशील है, ज्वलनशील मैंने जो जला रहा है, उसको भी वह मिटाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं जलम निरूपम, उसमें भाव गुंफित है, उसमें भाव भरा हुआ है। उस कलशी में केवल जल नहीं भरा, किंतु जल भाव से भरा है और उस जल से वो
कलश भरा है, फिर इसको अब आप विसर्जित करते हैं, तो भीतर ही बहुत दिन से आपके घर को छोड़ करके जा नहीं रहा है ऐसा वैरी हाथ जोड़ करके कहते मैं जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके जाओ ताकि तुम्हारे सामने भी कोई परिस्थिति आ जाए वो सब ठीक हो जाए।